सो हेलो जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो यार फिर से होने वाली है। मैंने खैर इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ, बट आज थोड़ा सा अलग वीडियो होगी। वीडियो क्या है आपने खैर थंबनेल में देख ही लिया होगा। मैं अपनी एक्सेसरीज रिवील कर रहा हूँ, क्योंकि पहले भी मैं एक्सेसरीज की वीडियो बना चुका हूँ। पर बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा कि आपने जो एक्सेसरीज लगवाई है उसकी कॉस्ट एंड ऑल वो भी मेंशन करो ज़रूर। तो यार मैं कोशिश करूँ, क्योंकि मेरे को एक्सेसरीज लगवाए लगभग कई एक्सेसरीज मैंने 1 साल पहले लगवाई थी, तो मुझे इतना याद नहीं है उसका। वेग से एस्टिमेट मैं आपको दे दूंगा अप्रॉक्सीमेटली, तो लेकिन आप मार्केट में पता कर सकते हो उसका कि एक्चुअल इस टाइम कॉस्ट क्या है। तो जी कई लोग इसको जानते हैं, बट जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, ये है मेरी XUV 700 जो कि पेट्रोल में है, और ये AX7 लग्जरी मॉडल है। तो इसमें यार देखो, मैं 2 टाइप की एक्सेसरीज लगवाई हुई हैं। एक तो जो कंपनी से महिंद्रा से मैंने लगवाई थी, और कुछ एक्सेसरीज मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई हुई हैं। तो मैं आपको दोनों चीज़ें मैं मेंशन करूंगा कि ये महिंद्रा से कौन सी लगवाई है वो कितने की है, और मैं आफ्टर मार्केट जो लगवाई है वो कितने की है। बाकी यार एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं कि देखो यार, जो ये एक्सेसरीज लगवाई है मैंने अपनी चॉइस से लगवाई हैं। मुझे जैसे कई चीज़ें पसंद नहीं है, जैसे क्रोम और वो सब कुछ पसंद नहीं, मुझे गाड़ी को सिंपल रखना पसंद है। तो यार वो सब्जेक्टिव है टोटली, आपको पसंद है बेशक आप लगवा सकते हो। जो मुझे पर्सनली पसंद था और मैं जो मानता हूँ इस गाड़ी के लिए ज़रूरी है, मैंने वो एक्सेसरीज लगवाई हैं इस गाड़ी में, तो वो सारी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यार अगर मैं फ्रंट से बताऊं, बिल्कुल मैंने सिंपल रखा है, कोई फालतू का मैंने क्रोम या कुछ भी चीज़ ऐड नहीं की, क्योंकि मेरे को अपनी गाड़ी यार सिंपल रखना पसंद है। हाँ, उसमें फीचर्स अगर ऐड हो सके वो मैंने बेशक ऐड करवाए हैं। तो यार सबसे पहली चीज़ जो मैंने लगवाई थी बाहर की तरफ से अगर बात करूँ, तो इसका ये लगा था ORVM क्रोम कह लो या इसका ORVM प्रोटेक्टर कह लो। इसका यार फ़ायदा बस ये है कि यार एक एक्स्ट्रा लुक प्रोवाइड कराता है आपके ORVM को। प्लस अब हाई स्पीड पे कई बार होता है कि कीड़े मकोड़े पत्थर वगैरह बसते हैं, तो आपके इसको डैमेज होने से बचा लेता है। तीसरी चीज़, कई बार गाड़ियाँ आपस में टच करती हैं तो ORVM रगड़े जाते हैं आपस में, तो उसको भी सेव कर लेता है। बाकी इसकी कॉस्ट की बात करूँ, मेरे ख्याल से ये मतलब 1500 to 2000 के बीच में था अप्रॉक्सीमेटली। तो एग्जैक्ट जो इसकी कॉस्ट है यार M2 All पे आप जाके देख सकते हो, या आप डीलर से पता कर सकते हो। ये महिंद्रा की ही एक्सेसरी है, तो ये मैंने लगवाई थी। उसके बाद बात करूँ नेक्स्ट चीज़ जो मैंने लगवाई थी, इसका ये साइड फुटस्टेप। अब यार ये सब्जेक्टिव है, कई लोग लगवाते हैं, कई लोग नहीं लगवाते कि उतरने चढ़ने में, क्योंकि ऑब्वियसली ये गाड़ी बहुत ज़्यादा हाइट की नहीं है तो दिक्कत नहीं आती है सच। बट फिर भी यार मैंने लगवाया था, और इसका 2-3 बेनिफिट है। एक तो लुक एनहांस कराता है, प्लस ये जैसे अब ये देखो बजा हुआ है यहाँ से, मैं दूसरी साइड भी दिखाऊं, वहाँ भी ये बज रखा है, ये देखो यहाँ से। तो इसका यार बेनिफिट यही है कि कई बार क्या होता है कि आपकी गाड़ी चल रही होती है तो साइड में कोई पत्थर आ जाता है या कोई दीवार आ जाती है, कोई एक स्टेप आ जाता है, तो यार ये जो है आपकी बॉडी से टच होने से बचा लेता है। तो इसका अच्छा बेनिफिट ये है। और बाकी वैसे देखो साइड से भी आप देखोगे तो थोड़ा सा बॉडी से बाहर की तरफ है, तो इसका यार ये 2-3 बेनिफिट है। बाकी कॉस्ट की बात करूँ, ये मुझे 22,000 कॉस्ट किया था डीलरशिप से। तो बाकी एग्जैक्ट कॉस्ट आजकल क्या चल रही है आप M2 All पे जाके डीलर से पता कर सकते हो इसका। उससे अगली चीज़ जो मैंने लगवाई थी, ये रेन वाइज़र है। हालांकि मैं इसको बताऊं, मुझे कोई ज़्यादा मज़ा नहीं है इसको लगा कि यार अगर मैं आप लाइट में अलग अलग उसमें देखोगे ना, इससे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेज है एज़ कम्पेयर टू बॉडी। पता नहीं क्यों उसके स्क्रैचेज बहुत ज़्यादा आते हैं, प्लास्टिक का मटीरियल ऐसा ही है क्या है, आई डोंट नो। बट फिर भी यार मैंने ये लगवाया था, और इसके ऊपर एक्स्ट्रा क्रोम की बीडिंग भी आती है, तो एक ठीक है, एक लुक प्रोवाइड कराती है गाड़ी को। बट एज सच कोई बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं, मैं एवरेज सा मान रहा हूँ इसको। तो बाकी यार इसकी कॉस्ट की बात करूँ, अप्रॉक्सीमेटली 3500 के करीब इसकी कॉस्ट थी, और बस मतलब इजी प्लग एंड प्ले था, जो डीलरशिप ने ही लगाया था। अब चलें गाड़ी के अंदर मैंने क्या लगवाया था डीलरशिप से। हाँ, उसके बाद जो मैंने डीलरशिप से इसको मैं थोड़ा कम कर रहा था। हाँ, अब मैंने लगवाया था, ये एक पैकेज आता है जिसमें ये हेड नेक भी होता है, सॉरी नेक पिलो भी होता है, और ये सीट बेल्ट का कुशन भी होता है, ताकि मतलब सीट बेल्ट लगाएं तो चुभे ना। और इसके साथ कुशन्स भी आते हैं, पता नहीं कहाँ पीछे रखे होंगे मैंने कहीं, हाँ वो छोटे छोटे जो पड़े हैं ये पिलो से। तो ये पिलोज वगैरह मैंने लगवाया था। इसका पूरा सेट जो है अप्रॉक्सीमेटली 2000-2500 के आसपास इसका पूरा सेट मिलता है। तो ये 2-3 कलर ब्लैक में भी आता है, ऑब्वियसली मेरा इंटीरियर बेज था तो मैंने ये वाला कलर का लिया था। तो ये 3 चीज़ों का इस सेट मिल के आता है। तो इसको लगवाना नहीं लगवाना पर्सनल चॉइस है, बट हाँ एक एक्स्ट्रा एसेसरीज थी, मुझे लेनी ही थी उस टाइम पे।
तो मैंने तब ये लिया था। उससे बाद जो मैंने ये इसका मैट्स थे, ये भी मैंने महिंद्रा कंपनी से लिए थे। ये इनके रबर वाले मैट है, क्योंकि मेरे को उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा था, यूनिक सा, इसलिए मैंने लिया था। आज तक खैर कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, तो मस्त चल रहे हैं। अभी 1-1.5 साल हो चुका है मेरी गाड़ी को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये भी मैंने लगवाया था। और इसके साथ ही ये जो इसका स्पोर्ट्स पैडल भी मैंने महिंद्रा से ही लगवाए थे। बेनिफिट तो कुछ नहीं, बस लुक्स एनहांस करते हैं। और ये मेरे ख्याल से 1000 रुपीज़ के आसपास थे, 800 या 1000 के आसपास थे। ये इसकी कॉस्टिंग थी। और एक और चीज़ जो मैं लगाई थी, ये इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट। इसके अंदर ये देखो लाइट जलती है। तो इसका भी बस बेनिफिट यही है, क्योंकि यार यहाँ प्लास्टिक मटीरियल आता है तो कई बार उतरते चढ़ते यहाँ स्क्रैचेस पड़ते हैं इस पर। तो ये स्कफ प्लेट यार स्क्रैचेस पड़ने नहीं देती, और ये लाइट अंधेरे में जो है इससे अच्छी भी लगती है। तो ये भी मैंने लगवाई थी। ये अप्रॉक्सीमेटली शायद 4000 या 5000 के आसपास थी इल्यूमिनेटेड वाली। नॉर्मल वाली भी आती है, वो थोड़ी सस्ती पड़ती है। एक महिंद्रा की एक्सेसरी मैंने ये भी लगवा रखा है, ये बम्पर प्रोटेक्टर कह लो या बम्पर गार्ड कह लो, ताकि जो लगेज वगैरह से निकालने चढ़ाने वाला होता है वो बम्पर पर टच ना हो। तो ये भी एक एक्सेसरी है, और ये मुझे कॉस्ट की थी लगभग 2500 की। ओके जी, तो ये सारी एक्सेसरीज थी जो मैंने महिंद्रा से लगवाई थी। अब आते हैं हम आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज में। तो सबसे पहली चीज़ यार, और मेरी फेवरेट, वो है, बताता हूँ, ये इसका डैश कैम। मैं इसको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो जब यार इसको ऑन करते हैं तो ये मेरा जो है वुल्फ बॉक्स कंपनी का है। तो इसमें क्या है कि इसमें यार आगे ये जो है, ये साइड में ये भी कैमरा लगा है। एक सेकंड में आवाज़ भी कम कर दूं। हाँ, तो इसके आगे भी ये जो है कैमरा लगा हुआ है, और पीछे मैं आपको दिखाऊं वो छुटकू सा जो है ये ऊपर, ये भी कैमरा लगा हुआ। अब यार ये लगवाने के रीजन 2-3 है। देखो, एक तो है एज ए डैश कैम। ऑब्वियसली आज के टाइम में डैश कैम जरूरी है, रिकॉर्डिंग आपके पास प्रूफ होना चाहिए इन केस अगर कोई दिक्कत आती है तो। प्लस ये दूसरा एज ए, अब इसमें जो शीशा आता है यार, ये नॉर्मल वाला, ये बटन वाला आता है शीशा इसके पीछे, तो वो हटाकर उसके ऊपर मैंने ये चीज़ लगा दी। अब क्या है कि ना, पीछे वाला कैमरा है वो 24 आवर जो है, ये आगे और पीछे खैर दोनों रिकॉर्डिंग होती है, तो पीछे कैमरा जो है शीशे की तरह एक्ट करता है। तो कई बार यार पीछे अगर सामान हो ज़्यादा या लोग ज़्यादा बैठे हो, तो मुझे देखने में, पीछे वाले शीशे में देखने में कोई दिक्कत नहीं आती है। हालांकि शीशा नहीं है, रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है बेसिकली, तो मुझे पीछे देखने में कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी यार मैं इसकी कॉस्ट की बात करूं, मैंने खैर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है, और कॉस्ट मुझे ये पड़ा था अप्रॉक्सीमेटली 15000 के आसपास पड़ा था। इसमें मेमोरी कार्ड लग जाता है 128 GB का, तो काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग इसमें चलती रहती है, काफ़ी ज़्यादा जो है डाटा इसमें इकट्ठा होता रहता है। मैं लाइव उसका दिखाऊं तो ये सारी जो है रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती रहती हैं इसमें। और रात के उसमें भी रिकॉर्डिंग आपको दिखाऊं, रात की भी रिकॉर्डिंग यार ठीक ठाक अच्छी खासी रिकॉर्डिंग देता है। अब इसमें रिफ्लेक्शन आ रही है, अदरवाइज ये देखो रात की भी रिकॉर्डिंग है, आवाज के साथ रिकॉर्ड होता है इसमें। ये है आगे और पीछे दोनों तरफ रिकॉर्ड होता है। और अगली चीज मैंने जो ऑनलाइन मंगवाई थी वो इसका ये प्रोटेक्टर मंगवाया था, स्क्रीन गार्ड कह लो, वो मंगवाया था। और ये यार एक्चुअली आप ऑनलाइन भी देखोगे ये 2 टाइप में आता है, एक आता है नॉर्मल और एक आता है मैट। तो ये मैट वाला है, मैट से बस ये देखो आपको रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा नहीं आ रही होंगी, हल्की हल्की रिफ्लेक्शन आ रही होंगी। प्लस इसमें क्या होता है, फिंगरप्रिंट वगैरह बहुत ज्यादा नहीं चमकते। नॉर्मल वाला अगर आप लगवाओगे उसमें फिंगरप्रिंट ज्यादा चमकते हैं। तो मैंने इसका भी लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, आप बेशक चेकआउट कर सकते हो। तो ये भी मुझे अप्रॉक्सीमेटली 799 के अराउंड, 800 के अराउंड पड़ा था ये वाला जो स्क्रीन कार्ड है इसका, फुल स्क्रीन। इसके बाद मैंने जो आफ्टर मार्केट चीज लगवाई थी वो ये थी एम्बिएंट लाइट। अब यार बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि इस गाड़ी में एम्बिएंट लाइट नहीं है। दुनिया जहान की हर छोटी बड़ी गाड़ी में आजकल एम्बिएंट लाइट आ रही है, बट इसमें नहीं थी। तो इसमें मैंने यार एम्बिएंट लाइट फिट करवाई थी। अब ये जो है मॉडल कार्डी K3 है। मैंने खैर कार्डी K4 भी लगवाया, बट सच बताऊं कार्डी K4 से ज्यादा मुझे K3 अच्छा लगा, क्योंकि यार उसमें ना वो चलती रहती है डिस्को ढिंचक सी लाइट होती है, मुझे बहुत ज्यादा वो पसंद नहीं है। इसमें क्या सिंपल लाइट जलती है, आप चेंज करवा सकते हो। प्लस इसमें कंट्रोलर आता है जो मैंने ये यहाँ पर लगवा रखा है। अब इसको दबाने से क्या होगा, लाइट्स वगैरह चेंज होती रहती हैं। अभी रेड हो गई, ग्रीन हो गई, ब्लू होगी, सिंपल बटन से। अब आपको बार बार जो है रिमोट वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, या मुझे कहीं और ऐप या किसी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे सिंपल यहाँ से बटन दबाया और कलर चेंज हो जाता है। अब इसकी कॉस्ट की बात करूँ यार, ये मुझे कॉस्ट की थी अप्रॉक्सीमेटली 12,000 की उस टाइम पे, और काफी टाइम हो गया देखो बिना किसी दिक्कत के मस्त चल रही है। तो आगे पीछे चारों डोर पे है जो मैंने ये ये मैंने लगवाया भी, 16 पीस वाली है। तो इसमें ये डैशबोर्ड पे आता है, दरवाजों में आता है, और नीचे अभी दिन में तो इतना नहीं दिखाई दे रहा होगा, नीचे पैरों पे भी वहां पर भी लाइट रहती है, आगे भी और पीछे भी, हर जगह इस तरीके से। और यार बहुत से लोग इस चीज में क्वेरी करते हैं कि यार आपने इतना कुछ लगवाया है, ये वारंटी वाइड हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी।
देखो सिंपल सा रूल है कि कंपनी जो कहती है कि फालतू की वायर कटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फालतू की कोई दिक्कत ऐसी वाली चीज नहीं होनी चाहिए। अब मैंने जो भी चीजें लगवाई हैं, आपने अगर मेरी वीडियोस फॉलो की हो, मैंने हर चीज जो है डायरेक्ट इसके ECU जो वहां पर मैंने लगवाई है, जिसका आप कह लो कि फ्यूज बॉक्स होता है, वहां से मैंने कनेक्शन लिया हुआ है। अगर कोई दिक्कत आती है तो यार ज्यादा तो फ्यूज उड़ेगा, फालतू का गाड़ी पे या बैटरी पे लोड नहीं आता इसका। तो अगर आप लगवा रहे हो किसी अच्छे टेक्नीशियन से, अच्छे आदमी से लगवाओ, वो आपको कभी भी वारंटी वॉइड करके नहीं देगा। तो मैंने भी ऐसी जगह से लगवाया, मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं आई, और मैंने कंपनी में भी चेक करवाई तो उन्होंने भी क्लियर बोला हाँ इसमें कोई वारंटी वॉइड नहीं होगी आपकी। इसके बाद जो मैंने अभी लेटेस्ट एक चीज लगवाई थी, अभी आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर ये मैंने 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ फिट करवाया गाड़ी में। हालांकि यार वही अब XUV वाले जानते हैं कि आगे की तरफ इसका 12 वोल्ट का कोई भी यहाँ पर सॉकेट नहीं आता। तो कई बार यार इन्फ्लेटर लगाना हो या चार्जिंग एक एक्स्ट्रा चाहिए हो आपको, तो ये जगह में मैंने जो है अपना सॉकेट लगवाया। हालांकि मैंने इसका वो मंगवा रखा है, मैंने चार्जिंग वाला जो पार्ट है, तो इसलिए अभी तक ऐसे ही है। और ये कवर लगा के ये इस तरह से हो जाता है, और नीचे करके दिखाऊँ कुछ इस तरह का है ये वाला, तो हिडन रहता है, ऊपर से देखने से आपको दिखेगा भी नहीं, ना के बराबर ही दिखेगा, और बढ़िया काम कर रखते हैं यहाँ पर इस तरीके से। और ये मेरे को पड़ा था 150-200 रुपए का, क्योंकि यार इसमें मेन चीज क्या है, पार्ट का कॉस्ट नहीं है, इसमें लगाने का सिर्फ कॉस्ट है, जो डायरेक्ट वायरिंग करके यहाँ पर इसका जो है ECU बॉक्स होता है, फ्यूज बॉक्स होता है, तो उसके अंदर यहाँ लगवाया था। तो यहाँ से कनेक्शन लेके मुझे यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट मिल गया। और ये बटन की बात करो, हाँ ये वाला जो है ये इसका एम्बिएंट लाइट का ही बटन है, मुझे नहीं चाहिए मैं इसको ऑफ कर दूँ, ये एम्बिएंट लाइट ऑफ हो जाएगी इस तरीके से। और जब मुझे चाहिए तो ये ऑन किया तो यहाँ से एम्बिएंट लाइट ऑन। तो यहाँ मैंने किल स्विच लगवा रखा है एम्बिएंट लाइट का भी। अगली चीज मैंने ऑनलाइन परचेज की है, वो ये मोबाइल होल्डर है। यार मुझे व्लॉगिंग वगैरह करनी होती है आगे वीडियो के लिए, तो मैंने ये लगवा रखा है। और ये मुझे कॉस्ट किया था, ये अराउंड 1200 का था। इसमें 2-3 वेरिएंट्स आते हैं, तो मैंने थोड़ा स्टर्डी वाला मंगवाया था, तो ये थोड़ा कॉस्टली सस्ते वाला के मैंने लिंक नीचे शायद डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वो भी मंगवा सकते हो। मेरी दूसरी गाड़ी में वही वाला लगा हुआ। एक चीज़ और जो मैंने, हाँ रुक जा, ये भी मैंने आफ्टर मार्केट बनवाया था इसका। तो यार इसका बनवाने का रीज़न क्या था, तो क्या होता है कि ना लगेज वगैरह जैसे बहुत ज़्यादा हो इस तरीके से, तो लगेज वगैरह जैसे बहुत ज़्यादा, तो यार इसके ऊपर जो कंबल होता है उस पे निशान या कटने फटने की दिक्कत नहीं होती। तो ये लेदरेट सॉर्ट ऑफ मटेरियल में है, हालांकि ये वेलक्रो से अटैच होता है नीचे की तरफ, बट ये स्टर्डी है यार, निकलता नहीं है। आपने उठाना हो वैसे आराम से उठा सकते हो, तो ये पूरे सीट को कवर कर लेता है। तो ये मैंने कस्टमाइज्ड करवाए थे। और इसकी कॉस्ट की बात करूँ, ये 1100 का कॉस्ट किया था मुझे, पूरा जो बनाई और ये सब कुछ। और ये मैंने चंडीगढ़ से खैर बना। और इस तरह से अगर खड़े कर दी सीट को, तो इस तरह से एज इट इज़ खड़ा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से फ्लश हो जाता है इसके साथ। इसके बाद मैंने अपनी गाड़ी के लिए जो मंगवाए हैं, ये मैंने बैग मंगवाया था, जिसमें छोटा मोटा जो आप किट वगैरह अपनी इन्फ्लेटर या कोई सामान है गाड़ी का वो रख सकते हो। तो एसेसरीज बैग है सॉर्ट ऑफ गाड़ी के लिए। और अगर मैं इसमें को खोलूँ, खुलता समझूँ, एक सेकंड खोलूँ पहले इसको। हाँ जी, तो ये मैंने अपनी गाड़ी के लिए, इसके लिए इन्फ्लेटर मंगवा रखा है टूसा कंपनी का। तो आज तक एक आधी बार इसकी ज़रूरत पड़ी है, तो इसमें आराम से गाड़ी में हवा भर दी थी, तो कोई दिक्कत खैर नहीं आई थी। और ये मैंने टो स्ट्रैप में लिया था, ये मेरे ख्याल से कॉस्ट किया था मुझे 2000-2500 के आसपास शायद ये था। और टो स्ट्रैप ये खैर नॉर्मल ड्राइविंग के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने अपनी वीडियो के लिए लिया था, आज से खैर खुला ही नहीं है ये तो ये भी मेरे ख्याल से 600 के करीब कॉस्ट किया था मुझे टो स्ट्रैप। और ये इसका बैग आ गया, तो आराम से आप इसमें सामान डाल के इसको ऐसे वेलक्रो के साथ बंद हो जाता है, और उठा के आप कहीं भी अंदर जो है घुस जा, आराम से इसको रख सकते हो। चलो हिडन का हिडन हो गया। अब पिछली सीट वैसे ही यूज़ नहीं होती यार, ये सीट ऊपर इसके चली जाती है, तो आराम से वहाँ सेटल हो जाता है। तो जी एक चीज़ और मैंने जो इसकी आफ्टर मार्केट परचेज़ की है, वो है इसका स्टीयरिंग लॉक। और ये होता है क्या, ये नीचे जो है यहाँ ब्रेक के साथ अटैच हो जाता है, और ऊपर जो है स्टीयरिंग के साथ अटैच होता है, तो इसको लॉक कर देता है आपस में। तो ऑब्वियसली ब्रेक जब दब नहीं पाएगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, और स्टीयरिंग तो वैसे ही लॉक्ड है, तो एक सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है ये। तो इसका मैंने लिंक नीचे दे रखा होगा। अप्रॉक्सीमेटली ये 1000 रुपीज़ के अंदर अंदर जो है ये कॉस्ट किया था मुझे ऑनलाइन। और ये भी यार कई सारे साइजेस में आता है, कोई सिडान के लिए आता है, क्योंकि उनका जो ये ट्रैवल डिस्टेंस होता है ब्रेक और स्टीयरिंग का कम होता है, तो उसमें फिट हो जाता है। लेकिन अपनी XUV में हर जो है ये सिक्योरिटी लॉक फिट नहीं हो पाता, तो मैंने ये काफ़ी सर्च करने में मंगवाया था। ये ऐसे हो गया लॉक।
अब इसके अलावा यार 2 और मेन चीज़ें थी जो मैंने करवाई थी अपनी गाड़ी में, जो ऊपर से नहीं दिखती कॉस्मेटिकली, बट उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तो कहता हूँ आपने नई गाड़ी लिया तो ज़रूर करवाओ। पहली जो चीज़ है वो है डैम्पिंग। ऊपर से नहीं, वो अंदर से होती है। डैम्पिंग में क्या है यार कि आप देखोगे, ये शायद आपको आवाज़ में फ़र्क पता लग रहा हो, ये धम खाली की आवाज़ है और ये हैवी। तो इसमें क्या होता है, डैम्पिंग शीट एल्यूमिनियम शीट होती हैं जो यार गाड़ी के अंदर से ये कवर वगैरह हटा के अंदर की तरफ लग जाती हैं। उससे क्या होता है यार, आपका स्पीकर्स की आवाज़ और रोड नॉइज़ कम हो जाती है, स्पीकर की आवाज़ एनहांस हो जाती है। तो आपका एक म्यूज़िक का एक्सपीरियंस है यार बहुत बढ़िया हो जाएगा। हालांकि मैंने इस गाड़ी में स्पीकर्स चेंज नहीं करवाए हैं, मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ डैम्पिंग से मेरा इतना अच्छा एनहांस हो गया म्यूज़िक क्वालिटी कि मेरे को और स्पीकर चेंज कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो डैम्पिंग आप करवा सकते हो। मैंने यार चारों डोर्स पे और इसका पीछे सबवूफर भी होता है, वहाँ पर भी डैम्पिंग करवाई थी और मुझे टोटल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 11,000 के करीब किया था। 11 शीटें मेरी लगी थी। तो ये सारी चीज़ मैंने फ़ोटो अटैच कर दूंगा, फ़ोटोज़ भी आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरह की दिखती हैं डैम्पिंग। और उसके बाद जो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करवाई थी वो इसकी PPF। तो इस गाड़ी की मैंने फुल बॉडी PPF करवाई थी। अब ये सोचो यार, ये गाड़ी जो शाइन कर रही है, हल्की या गंदी हो रखी है, बट स्टिल यार ये 1 साल से ऊपर हो चुका है इसको PPF कराया, अभी तक इसकी शाइन देखो कितनी लाजवाब है। तो यार PPF का यही बेनिफिट है कि ये जो है आपकी गाड़ी को शाइन एज इट इज़ बनाए रखता है, प्लस माइनर स्क्रैचेस हो या कहीं गाड़ी बच जाए उसी से प्रोटेक्ट करके रखता है आपकी गाड़ी को। तो एक चीज़ आप पहले करवा लोगे यार, आपको इस PPF को आप मतलब 5 साल बाद भी निकालोगे ना, आपकी गाड़ी नीचे से चमकती हुई निकलेगी एज इट। और सच बता रहा हूँ यार, इतना पीस ऑफ माइंड रहता है ना, इतना पीस ऑफ माइंड रहता है। कहीं भी अगर हम जा रहे होंगे, मैंने ऑफ रोडिंग की हुई है, मैंने उसमें वीडियोस में बताया था कि जंगलों के बीच में जा रहे हों, कई बार झाड़ियाँ वगैरह लगती रहती हैं, तो उसमें यार एक डर नहीं होता बिल्कुल भी कि यार मेरी गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाएँ, कुछ ऐसा या कुछ इस तरह की दिक्कत। तो इतना इसका बेनिफिट रहता है। तो PPF तो मैं तो कहता हूँ यार ज़रूर करवाओ। और मैंने ये PPF कराई थी डिटेलिंग डेविल से करवाई थी, और मुझे कॉस्ट की थी अप्रॉक्सीमेटली 85,000 के करीब फुल बॉडी PPF कॉस्ट की थी। अब एक्चुअल कॉस्ट आज के टाइम में वो क्या लेते हैं यार, वो डिपेंड करता है, क्योंकि ये अब 1-1.25 साल हो चुका है इसको PPF करवाए। अब नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं, नई PPF है, इसलिए यार अब कॉस्टिंग आपको जाके ही पता करनी पड़ेगी कितनी कॉस्ट करती है। बट आई एम फुली सेटिस्फाइड 200% PPF करवाने के बाद। बाकी यार एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपने नई गाड़ी ली है ना, सबसे पहले भाई इसका टायर चेंज करवाओ। अब मेरी वाली के यार MRF का टायर आए थे, बट यार मैं सच बताऊँ, अब ये देखो ना, सिर्फ ये गाड़ी 18,000 किलोमीटर के आसपास चली है और इसकी जो है ना ये टायर गंजा होना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा लंबी लाइफ नहीं है इसकी, प्लस पंचर इतनी बार हो चुका है। और रोड नॉइज़ की बात करूँ यार, मतलब वो तो खैर चलो एवरेज है, ऐसे नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा है कम है, बट मुझे कोई मज़ा नहीं आया इस टायर के साथ। अगर मेरे को उस टाइम पे यार कोई गाइड करता, मैं डेफिनेटली इसको अपग्रेड कराता। खैर अभी भी मैं थोड़ा टाइम इसको अपग्रेड करवाने वाला हूँ, और मैं जाऊँगा या तो मिशलिन पे या अपोलो पे, इन दोनों में से जाऊँगा, डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे। पहली चॉइस मेरी लेकिन मिशलिन की रहेगी, क्योंकि यार मेरी दूसरी गाड़ी में मिशलिन के टायर डले हुए हैं। इट्स बिन ऑलमोस्ट वो टायर चल चुके हैं लगभग 50 से 55 हज़ार चल चुके हैं, लेकिन और भी चलने की उसकी कैपेबिलिटी है। और उसके बाद जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस इतना एनहांस हो गया था मेरी होंडा सिटी का, मतलब मैं तो 200% इसमें मिशलिन अपग्रेड कराऊंगा अगर मिले तो। अगर नहीं मिले तो फिर मैं अपोलो या योकोहामा के लिए जाऊंगा। तो फाइनली यार एक और एसेसरी जो मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन, ये भी मेरे पास आ गई। तो मेरे को था वीडियो के लास्ट तक मैं डाल ही दूं इसको। तो देखो यार, ये इतनी छोटी ये चार्जिंग अडेप्टर है, तो इतना छोटा है, मेरी आधी उंगली जितना है ये। और इसको जब मैं यहाँ पर लगाऊंगा 12 वोल्ट वाले सॉकेट में, तो ये ऑलमोस्ट ये देखो फ्लश हो जाता है, बाहर की तरफ ना के बराबर ही निकलता है। और इसी के साथ मैंने जो मंगवाई थी ये 90 डिग्री केबल है, 90 डिग्री USB C to C केबल है। तो ये भी जब इसके साथ यहाँ लगा देते हैं ऐसे, तो यार ये देखो मेरे पैरों में बिल्कुल भी नहीं अड़ती, बिल्कुल भी, और आराम से केबल साइड से होते हुए आगे की तरफ आ जाती है। और इसका मेन बेनिफिट यार ये क्या है, जो मैंने ये वाला चार्जिंग अडेप्टर मंगवाया है, ये मेरे सैमसंग वाले फ़ोन को सुपर फास्ट चार्ज करता है। इससे पहले मेरे पास जो भी अडेप्टर था वो सिर्फ फास्ट चार्जिंग करते थे, बट ये रेगुलर जैसे नॉर्मल सैमसंग का चार्जर करता है, ये भी सुपर फास्ट चार्ज करता है। तो ये इसका बेनिफिट है। इसका जो सारा लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, बेशक वहाँ से मंगवा सकते हो। और मुझे ये अडेप्टर जो कॉस्ट किया था वो 899 का कॉस्ट किया था। तो जी ये सारी एक्सेसरीज थी जो मैंने अपनी 700 में लगवाई थी। बाकी यार स्टिल अगर आपको डाउट हो तो बेशक कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो मेरे से, अगर मैं कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई बैक करने की। और
बाकी मैंने वही चीज आपको बताई थी कि ये सारी चीज सब्जेक्टिव है, कुछ चीजें हो सकता है आपको पसंद आए या ना आए। अब कई लोग बोलते हैं फॉर एग्जांपल कि पीछे आपको बुल गार्ड लगवाना चाहिए पीछे की तरफ। यार आप देखो वो पर्सनली मैं बताऊं मुझे उसका बेनिफिट नहीं लगता, क्योंकि यार जो हमारी गाड़ियों के बम्पर होते हैं वो बने ही इस तरीके से होते हैं इम्पैक्ट झेलने के लिए। इसलिए उसमें क्या, उस केस में क्या है, जहां आपने बुल गार्ड लगवाया होता है, अगर कोई गाड़ी बसती है वो 100% वो डैमेज होगा, वो तो निकाल के यू हैव टू चेंज। वो उसका 8-10 हजार 12 हजार का जितने का भी बुल गार्ड है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। बट कई बार चांसेस होते हैं अगर आपकी कोई हिट करती है गाड़ी को पीछे से तो आपका बम्पर वो इम्पैक्ट झेल लेता है। सिर्फ माइनर स्क्रैचेस होंगे जो आप रिमूव करवा सकते हो, आपको ये अमाउंट नहीं पे करनी पड़ेगी जो बुल गार्ड के लिए पे करनी पड़ती है। तो वो मेरा सब्जेक्टिव एक है कि मैं नहीं लगवाना चाहता, तो बेशक आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको पसंद है आप लगवा सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट अ लाइक, जो चैनल पे न्यू तो डू सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।